बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे जिस्म की सेहत हमारे निज़ाम हाज़मा के ठीक होने पर होती है। इसीलिए निज़ाम हाज़मा का ख़राब होना हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असर करता है, जैसा कि बाल, आँखें, दिमाग, स्किन और जिस्म के कई हिस्सों पर। जब खाया गया खाना बहुत जल्दी या बहुत देर से हज़म होना, खाया गया खाना जिस्म को ना लगना, बार बार भूख का लगना या कम भूख का लगना, सुबह उठते ही पेट का साफ ना होना और दिन भर में बार बार वॉशरूम जाना, ये सब अलामत मैदे की कमजोरी की अलामत होती हैं। निज़ाम हाज़मा कमजोर होने की वजह से पेट का दर्द, छाती में जलन का होना, सर दर्द, सुस्ती, मोशन का लगना, स्किन पर दाग धब्बे या पिंपल्स का होना, आंतों में सूजन या सड़न का होना, एंजाइटी और स्ट्रेस का होना, रात को नींद ना आना, घबराहट और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा खाया गया खाना पेट में ही सड़ने लगता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, जिसमें ताकत की कमी, बालों का झड़ना वगैरह शामिल हैं। इसीलिए मैदे का सही तरह से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करने की जिम्मेदार होती हैं, और साथ ही आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिन्हें कुछ दिन इस्तेमाल करने से आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर होगा और आप कई तरह की बीमारियों से भी बच सकेंगे। इसके अलावा आखिर में आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनसे आप अपनी सेहत मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हमारे जिस्म में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह हमारे निज़ाम हाज़मा में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होती है। अच्छे बैक्टीरिया की कमी की वजह से हमारा पेट खाना देर से हजम करने लगता है। इसके अलावा खाने के बाद पेट का फूलना, पेट का भारीपन, खट्टी डिगारें और गैस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दही एक प्रोटीन फूड है। दही और जीरे का इस्तेमाल पेट में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं और निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाते हैं। इसके लिए आपको एक पाव दही चाहिए, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर। रोजाना खाना खाने के बाद खाना आपके निज़ाम हाज़मा की सेहत को बेहतर बनाता है। सौंफ का पानी जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद की सफाई के लिए बेहतरीन होता है और निज़ाम हाज़मा के मसाइल से दूर करता है। निज़ाम हाज़मा ठीक हो तो जिस्मानी वजन में कमी लाना आसान हो जाता है। ये बीज ग़िज़ाई नाली को सुकून पहुँचाते हैं, जिससे गैस खारिज होती है और पेट फूलने का आर्जा कम होता है। अदरक का खानों में आम इस्तेमाल होता है और ये निज़ाम हाज़मा के लिए भी बेहतरीन है। ये माना जाता है कि अदरक चर्बी और प्रोटीन को हजम करने में मदद देती है। इसका छोटा सा टुकड़ा चबा लेना निज़ाम हाज़मा को तेज कर सकता है। अब बात करते हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर किस वजह से होता है। वैसे तो ये आम सी गलतियां हैं, लेकिन 90% लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। क्या आप किसी भी चीज़ को खाते वक्त वो 50% हमारे मुंह में ही हजम हो जाती है और बाकी का 50% हमारा पेट हजम करता है। जो लोग खाने को अच्छे तरीके से चुबा कर नहीं खाते, उनके मैदे को खाना हजम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इसीलिए आपको चाहिए कि खाने को चुबा चुबा कर खाना चाहिए। दिन भर में पानी का इस्तेमाल कम से कम 7 से 8 गिलास ज़रूर करें। पानी कम पीना हमारे निज़ाम हाज़मा को कमज़ोर करता है और कब्ज़ जैसे मसाइल सामने आते हैं। मैदे से बनी हुई तमाम अशियाँ हमारे मैदे की दुश्मन होती हैं, इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल तुर्क कर दें या बहुत कम मिकदार में कर दें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।